कटक में हज यात्रियों के लिए स्वास्थ्य और वैक्सीनेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित है। उड़ीसा के हज कमेटी ने 596 यात्रियों को हज यात्रा की अनुमति दी। सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उड़ीसा के कटक में आज हज के लिए जाने वाले स्टेट हज कमेटी की तरह से जो हज के लिए जाते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य संबंधी विषय में जानकारी दी जाती है और हज यात्री किस प्रकार से बड़ी आसानी से अपनी हज यात्रा से संपन्न कर पाएंगे, इसी मामले में जानकारी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम हर साल केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत किया जाता है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते हैं मौलाना शेख सगीर, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है राज्य स्टेट कमेटी से। छोटे से राज्य उड़ीसा में हज कमेटी की ओर से करीब 700 हज यात्रियों ने हज के लिए जाने का आवेदन किया था, जिसमें 596 हज के लिए कमेटी ने परमिशन दिया है। उड़ीसा जैसे छोटे राज्य में हज के लिए ज्यादा तादाद में निकल रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि हज करने 4 लाख का खर्च आ रहा है। राज्य और केंद्र अगर थोड़ा भी सहयोग कर दे तो हाजियों में तादाद और बढ़ जाएगी। क्या नाम है आपका और डिजिग्नेशन क्या? शेख सागिर, एग्जीक्यूटिव अफसर, स्टेट हज कमेटी। अच्छा, क्या मकसद लेके ये हज कमेटी जो इस साल कर रहे हैं, हज प्रशिक्षण शिविर जो कर रहे हैं, क्या मकसद लेके कर रहे हैं और क्या कितने लोग हज करने जा रहे हैं और इसमें क्या आप मदद कर रहे हैं? देखिए, हर साल की तरह इस तरह हज कमेटी ऑफ उड़ीसा, हज कमेटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के गाइडलाइंस जो है, जो हाजी लोग हज करना चाहते हैं उसके पहले उनका वैक्सीनेशन, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग, ये 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो लोग हाजी जाते हैं हज करने के लिए सऊदी अरब, मक्का, मदीना, वहाँ पे जाके उनका क्या सहूलत है, कैसे हज का अरकान करना है, वहाँ पे कहाँ कहाँ जाना है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, कैसे हज का अरकान जो रिचुअल्स है जितना हज का, वो किस तरह से सहूलत से हो पाएगा। हज कमेटी ऑफ उड़ीसा ये सारा चीज़ हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो आज हम लोग बुलाए हैं 4 डिस्ट्रिक्ट के हाजी लोग यहाँ आए हैं। कटक डिस्ट्रिक्ट, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केउंझर तो डिस्ट्रिक्ट के जो आए हैं हाजी टोटल, यहाँ पे उनका स्क्रीनिंग हो रहा है, अभी ट्रेनिंग भी चल रहा है। ट्रेनिंग के बाद में इनको पूरा बताया जाएगा कैसे हज करना है वहाँ जाके सऊदी अरब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हर साल कुछ काट रहा है, जो कटौती हो रहा है, उसमें से प्राइवेट कुछ हज कमेटी वाले, हज टूर करने वाले उसका फायदा ले रहे हैं। क्या आपकी तरफ से गवर्नमेंट को कुछ सुझाव जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उड़ीसा को, ताकि बहुत जो संख्या में जो इजाफा हो और अच्छे तरह से अच्छे लोग जो हज करने के लिए उनको ये कोशिश किया जाए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही स्टैंड है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हज करने के लिए चाहते हैं उनको मौका मिले, सबको अपॉर्चुनिटी मिले हज करके। इस्लाम में जो है हर किसी जो काबिलियत रखता है, जिसको अल्लाह ताला सलाहियत दिया है, उसकी ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज कमेटी ऑफ उड़ीसा का यही जिम्मेदारी है, जो एलिजिबल हैं, जो जाने को सलाहियत रखते हैं, उनको हम लोग फैसिलिटेट करें ताकि वो हज करके आ जाए ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार। इस बार कितना जा रहे हैं और क्या आपके कितना पैसा उनसे कटौती की तरफ, मैंने सब्सिडी की तरफ दे रहे हैं? हमारा उड़ीसा से इस बार हमारा कोटा 700 था। 700 से हमारे जितने हाजी अप्लाई किए थे एलिजिबल, सो ऑल आर एलिजिबल हो गए हैं। टोटल 596 हाजी हज करने जा रहे हैं। कितना कॉस्ट पड़ रहा है उनको? पर हाजी 4 लाख अराउंड पड़ रहा है। अभी फाइनल इंस्टॉलमेंट का आया नहीं है नोटिफिकेशन, तो मैक्सिमम 4.5 लाख के अंदर में हो जाएगा। और गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रहे हैं? गवर्नमेंट से सब्सिडी उड़ीसा गवर्नमेंट हम लोग दे रहे हैं। हम लोग पर हाजी 10,000 रुपीज़ हम लोग देते हैं मेडिकल किट्स के हिसाब से, और सब्सिडी समझ लीजिए उनका जाने आने में जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट हम लोग करते हैं, यहाँ से उनका स्मूथ जर्नी जैसे हो जाए। और मेजोरिटी जो है हाजी लोग अपने खुद कॉस्ट बेयर करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हबीबुल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं कोराई जाजपुर। अच्छा, यहाँ का क्या जो हज कमेटी कर रहा है काबिले तारीफ है? ये आज जो है हमारे उड़ीसा में जो हाजी हज पे जा रहे हैं उनके इंजेक्शन के लिए बुलाया गया है, और उसके साथ में हाजियों को जोड़कर कुछ उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाए किस तरह वहाँ पे जाकर हज किस तरह करेंगे, वहाँ पे वक्त कैसे गुजारेंगे, हमारा हज का जो 5 दिन है वो किस तरह गुजारेंगे,
और मदीने पाक में किस तरह रहेंगे, मक्के मुकर्रमा में किस तरह रहेंगे, कि उसकी ट्रेनिंग दिया जा रही है। क्या क्या प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? दिक्कत ये है कि हमारे उड़ीसा से आगे काफी लोग हज पे फार्म डालते थे, बाज लोग, बहुत सारे लोग वेटिंग में रहते थे। जो अभी तो ऐसा हो गया कि अभी वेटिंग के बजाय जो हमारा कोटा है उससे भी कम हो गए। उसकी वजह यह है कि हमारे समझ में ये आ रहा है कि साथियों ने भी यही बार बार कह रहे हैं कि हज कमेटी की तरफ से ज्यादा पैसा फीस दिया जाता है, जिसकी वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। अगर क्योंकि हमारे उड़ीसा में 2.5-3% मुसलमान हैं और अक्सर गांव में गरीब लोग रहते हैं और सबका तमन्ना है कि हज करें। अगर हमारा पैसा कम हो जाए हज कमेटी की तरफ से तो काफी लोग यहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं और हज करने के लिए भी तैयार हैं।